अपन अगर हम किसान परिवार से छोटे हैं और 1000-2000 की जरूरत बहन को पड़ जाए तो बताओ परेशानी होती थी कि नहीं होती थी? और जब पैसे पास में नहीं होते तो दिल में तकलीफ होती है कि नहीं होती? अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं बेटा बेटी की जरूरत पूरी कर देती। और यही मैं सोच रहा था कि शिवराज मुख्यमंत्री है, भैया मुख्यमंत्री, तो अपनी बहनों की तकलीफ दूर क्यों नहीं करता? इससे मन में आया कि साल में एक बार नहीं, हर महीना अपनी बहना के खाते में 1000 रुपया डालूंगा, हर महीना 1000 रुपया डालूंगा। और सुनो मेरी बहनों, मेरी बहनें कितनी है पता है? 1.25 करोड़। अभी 1.25 करोड़ हो गई, थोड़ी बहुत और रह गई, वो भी कह रहे हम रह गए भैया, हम रह गए भैया, तो उनका नाम भी जोड़ेंगे हम। 1.25 करोड़ बहनें, और 1.25 करोड़ बहनों के खाते में अगर हर महीना 1000 डालो तो साल भर में कितने लगेंगे पता है? 15,000 करोड़। कितने लगेंगे? 15,000 करोड़। भैया के अलावा कोई दे सकता था क्या बताओ? पैसे की और जुगाड़ कर रहा हूं, जैसा ही इंतजाम होगा ये 1000 से बढ़ा के 1250 रुपया महीना कर दूंगा। और उसके बाद और इंतजाम करूंगा, फिर 1250 से 1500 रुपया करूंगा, 1500 से 1750 करूंगा, 1750 से 2000 करूंगा, 2000 से 2250 करूंगा, 2250 से 2500 करूंगा, 2500 से 2750 करूंगा, और अंत में बढ़ा के कितने करूंगा? जोर से बताओ। 3000 करूंगा। ये मेरा संकल्प है मेरी बहनों, ये संकल्प है। आपके बेटा बेटी मुझे मामा कह के बुलाते हैं, मामा मामा मामा, जहां देखो दौड़ते रहते हैं मामा। तो जब उनका मामा हूं तो तुम्हारा भैया हूं कि नहीं हूं? सगा भैया हूं। ये प्रेम का कच्चा धागा मेरी बहनों, कई बार मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं और मन में संकल्प पैदा होता है कि तुम्हारे लिए और क्या करूं। हमने योजना बनाई मेरी बहनों आपको आगे बढ़ाने के लिए कि जितने चुनाव होते हैं, चाहे सरपंच के हो, चाहे पंचायत के हो, नगर पंचायत के हो, सब चुनाव में आधी सीटों पर बहनें चुनाव लड़ेगी, वहां भाई चुनाव नहीं लड़ेंगे। और इसलिए गोविंद नागिल यहां बैठे। नागिल जी, अगर मैं रिजर्वेशन नहीं देता बहनों को 50%, तो क्या बहन को बन जाने देते अध्यक्ष? अरे खुद ही बनते, खुद ही। लेकिन हमने तय किया कि बहनों को सरपंच बनाना है, नगर परिषद का अध्यक्ष बनाना है और आगे बढ़ाना है, इसलिए यह रिजर्वेशन दिया। और इसके साथ साथ एक काम और किया, अगर गरीब बहना बेटा बेटी को जन्म दे तो जन्म देने के पहले खाते में 4000 रुपया जाए और जन्म देने के बाद 12,000 रुपया जाए, ताकि मेरी गरीब बहन भी बेटा बेटी को जन्म देने के बाद घर पर रहकर आराम कर सके। कौन सोचता था मेरी बहनों? बताओ कौन सोचता था? पुलिस में भी मैंने तय किया कि बेटियों की भर्ती करूंगा। बताओ पुलिस में बेटियों की भर्ती होना चाहिए कि नहीं? तो देखो बेटियां पुलिस की नौकरी में आ रही है। जनता ने स्नेह का, प्रेम का और विश्वास का नया इतिहास रचा है। जहां देखो जन समुद्र उमड़ रहा था, जनता और माताएं बहनें फूलों की वर्षा कर रही थी। मेरी बहनों, आपने फूलों की वर्षा करके हमारा स्वागत किया है। हमारा आपको वचन है कि आपकी जिंदगी में कोई कांटे रहने नहीं देंगे। पिछोर वालों, आज जो विश्वास आपने भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर व्यक्त किया है, भाजपा पर व्यक्त किया है, आपने शिव ज्योति पर विश्वास व्यक्त किया है, आपने भाजपा के नेतृत्व पर विश्वास दिया है। मैं भी आज पिछोर में आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, जान भले ही चली जाए लेकिन आपके विश्वास को कभी टूटने नहीं देंगे, कभी खंडित नहीं होने देंगे। आज पिछोर की सड़कों पे मेरा संकल्प है कि अपनी बहनों की जिंदगी से गरीबी दूर करके ही चैन की सांस लेंगे। और इसलिए कांग्रेस की सरकारों में जो पैसा फालतू खर्च कर दिया जाता था, उस पैसे को हम बहनों के खाते में डाल रहे हैं। आज मुझे कहते हुए प्रसन्नता है, 27 तारीख को फिर राखी का त्योहार 30 को आ रहा है। 27 को भोपाल में मैं अपनी बहनों से फिर मिलने वाला हूं, और 27 को आप सब बहनें भी अपने अपने गांव में 1 बजे मुझे सुनने जरूर इकट्ठी होना। सब इकट्ठे होंगे कि नहीं? सब इकट्ठे होंगे, तब मैं कुछ और चर्चा करूंगा। 15 अगस्त के पहले उनका जो मानदेय है वो बढ़ा के 2000 से 4000 रुपया कर दिया जाएगा, ताकि उनको उचित मानदेय मिल सके। अतिथि शिक्षकों को मैं जल्दी भोपाल बुलाने वाला हूं, उनकी पंचायत भी होगी। अभी सुनो, 17 तारीख को, कौन सी तारीख को, जो बच्चे 5वीं पास करके 6वीं में दूसरे गांव में जाते हैं और 8वीं पास करके 9वीं में जो दूसरे गांव जाएंगे, उनके खाते में भी भेजा होता है बेटियों 4,500 रुपया।
आने वाले हैं। और 23 तारीख को पूरे मध्य प्रदेश के बच्चे सुने, जिनने 12वीं पास की है, अपने हायर सेकेंडरी स्कूल में सबसे ज्यादा नंबर लेके आए हैं, तो एक बेटा को और एक बेटी को मामा क्या दिलवाएगा? जोर से बताओ। स्कूटी दिलवाने वाला है। कितनी तारीख को? 23 तारीख को। बताओ मामा क्या कोई देखा था? बढ़ते रहो, चिंता मत करो। सास की नौकरियां लगातार निकल रही है, कोचिंग का काम भी, मामा कोचिंग क्लास भी अब चालू करने का हमने प्रयास किया है। मेरे प्यारे बेटे बेटियों, तुम्हारा भविष्य बेहतर बने, तुम आगे बढ़ो, इसमें मामा कोई कसर नहीं छोड़ेगा। तुम हटते रहो और आगे बढ़ते रहो। ये अपना परिवार है, परिवार। लाडली बहनाएं, बताओ, मेरी सरकार के पहले कोई ने 1 रुपया खाते में डाला था क्या? आपने सब ने बताओ, डाला था क्या? आज हमारा भाई है जो मध्य प्रदेश में सारी बहनों के खाते में 1000 रुपया डालता है, लेकिन 1000 नहीं, ये बढ़ के 1250 होगा, फिर 1500 होगा, जैसे कैसे पैसे का इंतजाम होगा, 1750, फिर 2000, फिर 2250 और 2250 से 2500 और 2500 से 2750 और उसके बाद बढ़ा के कितने करूंगा? जोर से बताओ। 3000 करूंगा। बताओ मामा जरा कोई कर सकता था क्या? और 27 तारीख को मेरी बहनों राखी मनाने मेरे साथ छोड़ा है। मैं भोपाल से आप सबसे जुड़ूंगा, आप में से कई भोपाल में आएंगी। लाडली बहना सेना बनिए गए, सेना में कौन कौन है? हाथ उठाओ। लाडली बहना सेना, बहुत सी बहना लाडली बहना सेना में उस दिन वो बोलेंगी और उस दिन फिर भाई आपसे बात करेगा। मेरी बहनों, तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं रहने दूंगा, तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट लेके आऊंगा, तुम्हारी सारी तकलीफें पीने की कोशिश करूंगा। और बहनों से भी, भाइयों से भी साफ सुन लेना, बेटा बेटी की पढ़ाई हमारे लिए सबसे ज्यादा चिंता का विषय रहती है, लेकिन मैं मामा हूं। अभी मैंने 12वीं में जिन बच्चों ने 75% नंबर लाए, उनको मैंने 25,000 रुपया लैपटॉप के लिए दिए। हमने साइकिल के पैसे बच्चों के खाते में डाले। और परसों 23 तारीख को वो बच्चे जिन्होंने अपने गांव के 12वीं के स्कूल में सबसे ज्यादा नंबर लेके आए हैं, उन बच्चों को मामा स्कूटी दिलवाएगा। स्कूटी। बहनों और भाइयों, संत रविदास जी के मार्ग पर चलकर सरकार चलाने वाले हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, संत रविदास जी ने कहा था, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले ही सबही को अन्न। और आज ये देश जानता है 80 करोड़ गरीब बहनों और भाइयों को निःशुल्क अन्न की व्यवस्था की है तो श्रीमान मोदी जी ने की है। और केवल अन्न नहीं, जनता की जिंदगी की न्यूनतम आवश्यकताएं पूरी करने का काम, प्रधानमंत्री आवास में गरीबों को मकान, उज्ज्वला रसोई गैस कनेक्शन, शौचालय बना के बहनों को सम्मान देने का काम, आयुष्मान भारत योजना बना के गरीबों का इलाज कराना, और वैक्सीन कोविड में बना के वैक्सीन लगा के 200 करोड़ भारतीयों की, 140 करोड़ भारतीयों की जान बचाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है।